हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। शायरी ऐसा है कि हमारी जुडिशियल सिस्टम के खुले हैं घोड़े, हमारी जुडिशियल सिस्टम के खुले हैं घोड़े, तेरे और मेरे बोलने से कुछ होगा थोड़े शायरी तो अच्छा लगा ही होगा आपको। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं। कि बीते दिनों ही हमारे सीजेआई को भरी कोर्ट में सुंदर सुंदर सम्मान सूचक शब्दों से सुसज्जित किया गया था। ये दे देना और सम्मानित करने का कारण भी बड़ा अच्छा था, क्योंकि उन्होंने 4-5 साल जो है लगातार चप्पल घिसे और घिसने के बाद उनको अपने मन लायक या उन्हें न्याय नहीं मिल पाया, और न्याय नहीं मिलने से जो हताशा उत्पन्न हुई उस पर उन्होंने सीजेआई को भरी कोर्ट में सुना दिया। खैर, इसके बाद हमारे जजेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें कहा कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। बेचारे को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना हुई है, बहुत वो प्रताड़ित व्यक्ति है मानसिक रूप से, इसीलिए हम उसे और तकलीफ नहीं देना चाहते, मानसिक पीड़ा नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए हम जो है उस पर कोई केस नहीं करेंगे। जजेस देखो कितनी दौरिया दिली है, कितना बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने यह फैसला दिया। मैं तो इस फैसले की कतई सराहना करता हूं, इतना अच्छा फैसला। लेकिन अगले ही दिन क्या न्यूज आता है? 2022 में नेशनल मीडिया में चर्चा रहने वाला सबसे बड़ा केस श्रद्धा मर्डर केस, जिसको उसके लिव इन में रहने वाले बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने बिरयानी खाने के लिए छोटे छोटे पीसेस में काट दिया था। और ये नेशनल मीडिया में 2022 की नेशनल मीडिया में 24 घंटा दिखाया गया था कि किस तरीके से आफ्ताब ने पहले तो उसको काटने के बाद उसके सर को कहीं और बोरी और थैली में भर करके ठिकाने लगाया, उसके बाद उसके बचे हुए छोटे पीसेस को उन्हीं डस्टबिन वाले थैलों में भर भर के जंगल और किसी झाड़ में ले जाके फेंक रहा था। इसके बाद भी जब उसे लगा कि नहीं, इससे तो पकड़े जा सकते हैं, तो उसने उसके मांस को, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को कुकर में पका करके उसे थैलियों में भर के जानवरों को खिलाना शुरू कर दिया। और इसके बाद जब वो रंगे हाथ पकड़ा गया तब लोगों की लगा कि फाइनली शायद इस केस में जो है उसको सजा मिलेगी। लेकिन हमारे जजेस, हमारे न्यायमूर्ति, वाह क्या हमारे जजेस हैं, हमारे न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने अव्वल दर्जे का काम किया। उन्होंने क्या किया कि 4 साल 2022 से 2026 आ गया और इन 4 सालों में इतना केस आगे बढ़ गया कि आफ्ताब को उन्होंने बेल दे दी। और बेल देने का कारण आपको पता है क्या है? क्योंकि बेचारे आफ्ताब को, जो एक मर्डर अक्यूज्ड है, जो रंगे हाथ पकड़ा गया था, उसको सोशियोलॉजी पढ़नी है और उसको एग्जाम के फॉर्म भरने हैं। भाई, पढ़ाई लिखाई भी तो जरूरी है। मर्डर किया तो क्या हुआ? क्या किसी मर्डरर को हक नहीं है कि वो अपने पढ़ाई लिखाई पूरा कर सके? ये अलग बात है कि श्रद्धा के पिता इसी न्याय के लिए आशान्वित होते हुए 2024-25 में गुजर गए। कई साल कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते जब उनकी चप्पलें घिस गई तो उन्होंने बोला चलो आराम कर लेते हैं, बेटी से ऊपर जाकर के मिल ही लेंगे। तो श्रद्धा के पिता की मृत्यु हो चुकी है। श्रद्धा की माँ या उसके सगे संबंधी होंगे जो कोर्ट में केस अभी भी लड़ रहे हैं इस आस में कि काश हमें न्याय मिल जाए। लेकिन हमारे न्यायमूर्ति तो बड़े ही ह्यूमन राइट्स वाले निकले। वो चाहते थे कि हमारा जो ये आफ्ताब है वो सोशियोलॉजी की पढ़ाई लिखाई करे, 2-3 और मर्डर वाले मिस्ट्री सॉल्व करने जितनी योग्यता तो उसके पास होनी ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने उसे बेल दे दिया, भैया तुम जाके पढ़ लो, तुम्हारा पढ़ना लिखना जरूरी है। और इसके बाद ये न्यायमूर्ति हमसे आशा, पब्लिक से आशा करते हैं, आपसे और हमसे आशान्वित होते हैं कि हम जो है ऐसे न्यायपालिका और ऐसे न्यायमूर्तियों की इज्जत करें। सोचिए, न्यायपालिका में रह रहे ऐसे लोग, न्यायमूर्ति लोग हमसे आशान्वित होते हैं कि हम उनकी इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक मर्डर के अक्यूज्ड को, वो भी इतनी बेरहमी से किए गए। अब इसको लोग जो है लव जिहाद कहते हैं, और फिर भी ये लोग जो हैं, ऐसे ही लिबरल लोग जो खुद को लिबरल कह रहे हैं, वो इसे लव जिहाद नहीं मानते हैं। ऊपर से ऐसे अक्यूज्ड, इतने खतरनाक जघन्य अपराधी को बेल दे रहे हैं क्योंकि साले को पढ़नी है सोशियोलॉजी। कतई शर्म है, कतई शर्म। हमारे न्यायपालिका में उन न्यायमूर्तियों से पूछा जाए, कतई शर्म है सालों तुम लोगों को? कतई इतनी सी भी शर्म है? ऐसे अपराधियों को फांसी तक पहुंचाने का कर्तव्य आपका था। 4 साल इस केस को घिसने का क्या मतलब होता है?
त्वरित कार्रवाई होना चाहिए था, त्वरित न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, बजाय श्रद्धा और श्रद्धा के परिवार वालों को न्याय दिलाने के हमारे न्यायमूर्ति गण ह्यूमन राइट्स देख रहे हैं। जघन्य अपराधी जिस पर अपराध का इतना गंभीर मामला है, उसे सोशियोलॉजिक पढ़ने की इजाजत दी जा रही। वाह! थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।